डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। हम लोग का अभी टॉपिक्स ये मैक्सिमा और मिनिमा का चल रहा है। तो आप अभी हमने कैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से पिछले वीडियो में चेक कर सकते हैं मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा को, उसको देखा। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे इजी वे में हम मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। ये समय बचाने के लिए हम इसको पहले नोट डाउन करके रखे हैं। पहला काम, f(x) अगर कोई फंक्शन है ना, कोई इंटरवल में डिफाइंड है, और c उसी इंटरवल का कोई पॉइंट, f बी अ फंक्शन डिफाइन ऑन इंटरवल i। पहला काम क्या है, सो देखिए कैसे कैसे प्रोसेस हम आएंगे, बनाएंगे, न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। इसका बहुत ही छोटा सा ये सारांश यहाँ आपको दिया जा रहा है। इसी को दिमाग में रखना है और न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। आप देखो, सबसे पहला काम है कि आप f' निकाल लेना। जो फंक्शन है, पहला काम स्टेप 1 में फाइंड f', मतलब एक बार उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। सेकेंड स्टेप, इसका f'' निकालेंगे, मतलब उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन। यहां तक कंफर्म। अब क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में पुटिंग करेंगे f' बराबर 0। f' बराबर 0 करने से एक इक्वेशन मिलेगा, वहां से x का वैल्यू निकलेगा, कुछ भी वैल्यू निकलेगा, c या एक वैल्यू निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, एक दो तीन वैल्यू निकलेगा, कुछ भी हो सकता है। हर एक पॉइंट पर फिर हम यहां तक सभी क्वेश्चन में काम करना है। इस लाइन तक जो है सो सब में काम करना है, आगे भी काम करना है। अब क्या करेंगे, चेक कि यहां जो पॉइंट हमको मिल रहा है ना, इस यहां पर जो ये पॉइंट मिल रहा है, तो इस पॉइंट को आप डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे, f'(x) की जगह c पुट करेंगे। बात क्लियर है? कहां पुट करेंगे, डबल डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो करके रखे हैं वहां x की जगह ये यहां जो वैल्यू प्राप्त है उसको हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब देखो, यहीं से थोड़ा सा दिमाग लगाना। अगर यहां पर f'(c) मतलब ये जो पॉइंट पुट किए, पुट करने के बाद अगर नेगेटिव वैल्यू आता है, f'(c) नेगेटिव आता है, देन fc विल बी द लोकल मैक्सिमम। अगर यहां पर डबल डैश नेगेटिव देता है तो मैक्सिमम होगा किस पॉइंट पर, c पर। और ओरिजिनल फंक्शन fc जो दिया हुआ है f(x) है, वहां c वैल्यू पुट करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां समझ में आ गई बात। अगर डबल डिफरेंशिएशन में अगर c को पुट करते हैं और पॉजिटिव वैल्यू देगा तो ये मिनिमम देगा, लोकल मिनिमम। कहां पर, c पर। और fc जो होगा मिनिमम वैल्यू होगा, लोकल मिनिमम वैल्यू होगा। मतलब यहां उल्टा चल रहा है। अगर नेगेटिव देगा डबल डिफरेंशिएशन में f'(c) तो मैक्सिमम देगा, और ये पॉजिटिव देगा तो मिनिमम देगा। यहां तक क्लियर? अगर f'(c) 0 है, यहां तो हम लोग इसी का वैल्यू पुट कर रहे हैं। डबल डेरिवेटिव टेस्ट में भी c 0 आ जाएगा, तब यहां पर ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तब हम कहां चले जाएंगे, गो बैक टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फिर फर्स्ट ऑर्डर में हम लोग चेक करेंगे कि वो साइन जो है उस क्रिटिकल पॉइंट से पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज कर रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है, तो वहां उसके अनुसार फिर ये टेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो यही टोटल मैक्सिमा और मिनिमा के ये जो है सारांश है। इसी को दिमाग में रखेंगे और इसी से हम सारा न्यूमेरिकल सभी सॉल्व करेंगे। यहां देखो, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी। अगर कोई इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो फाइंड करना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे तो सिंपली हम फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उस सबसे ज्यादा आसान है चेक करना। अगर ये सिंपल क्वेश्चन है तो अभी देखो क्या है। यहां पर देखो, अगर थोड़ा सा अगर हम सोचेंगे, ये पार्ट कभी नेगेटिव होगा क्या? तो वी हैव, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो ऐसे ही बनाएंगे कि 2x - 1 का होल स्क्वायर जो है ये ऑलवेज गिव्स द रिजल्ट पॉजिटिव। x का जो भी वैल्यू यहां रखेंगे ये पॉजिटिव देगा। बात समझ आ रही है? अगर ये पॉजिटिव आया
अब यहां पर हमको +3 ऐड करना है, तो दोनों इनइक्वालिटी के बोथ साइड्स एडिंग करेंगे 3, है ना। ये 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां भी 3 ऐड करेंगे तो ये 0 + 3, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ, ये 3 आ जाएगा। सो देखो यहां ये टोटल भाग जो है सो क्या है, ये फंक्शन है fx है ना ये। तो देखो यहां पर ये कह रहा है कि फंक्शन अगर ये रियल नंबर में प्लॉट करेंगे तो ये 3 है, तो 3 जो है यहां से ये वैल्यू fx जो है 3 या 3 से कहां जाएगा, बढ़ा जाएगा। ठीक है, मतलब अब हम क्या कर सकते हैं कि जो भी वैल्यू आएगा इसका ये मिनिमम वैल्यू आएगा कितना, 3। मैक्सिमम कहां तक जाएगा हम कह सकते हैं इसको, नहीं कह सकते हैं। सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx इज इक्वल टू 3 और मैक्सिमम वैल्यू कांट बी डिटरमाइंड, है ना, एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ रही है। तो देखो ये आसानी से जो समझ में आए उसको आसानी से कर लेना। कुछ चीजें जो स्पष्ट दिखाई दे, जैसे स्क्वायर वाला चीज दिखाई दे, मॉडुलस वाला चीज दिखाई दे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस दिखाई दे, तो उसका हमको रेंज पता है कि क्या से क्या होने वाला है, तो उसको हम इजी वे में क्या करेंगे, डिफाइन कर लेंगे। क्लियर, ये समझ में आ गई बात। अभी देखो ये आ गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसमें तो हम टेस्ट कर लेंगे, अगर फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर तो बहुत इजी आ जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं करें इसको तो आसानी से कैसे, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है तो हम लोग जैसे इसको स्क्वायर में 10th क्लास में कैसे तोड़ते थे, इसको हम लोग कोशिश करेंगे। वी हैव, यहां देखना 9 सबसे पहले यहां से कॉमन ले लो इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर यहां बचेगा 12/9x हो जाएगा और प्लस यहां 2/9 हो जाएगा। इसको 9x स्क्वायर प्लस 12/9 और प्लस अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/3x। अब यहां से इसको x का कॉफिशिएंट को 2 से डिवाइड किया जाता है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2/3 आएगा, तो 2/3 का स्क्वायरिंग करके यहां जोड़ दो और 2/3 का स्क्वायरिंग करके घटा दो और यहां 2/9 है। समझ में आ रही है, ये 9। अब यहां से देखना ये वाला पार्ट जो है इसको हम x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्वाड्रेटिक में आ गया, ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये आ जाएगा -4/9 और यहां से प्लस 2/9, तो -2/9, तो 2/9 यहां आ गया। अब अगर यहां से 9 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर और -9 कट जाएगा, ये 2 आ जाएगा ना। तो अब इसको हम लोग बताएंगे कैसे, अब इसको हम लोग लिखेंगे कि चूंकि ये वाला पार्ट जो है सो कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो x प्लस 2/3, एक्चुअल में इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो फिर से यही फंक्शन मिलेगा, तो x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर जो होगा हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव देगा। अगर यहां से 9 यहां पर लाना, पूरा फंक्शन को इसी को ले आना, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो ये वाला को हम समझ गए कि जो इजी वे में हमको दिखता है, एग्जैक्टली दिखता है कि जिसके बारे में हम एग्जैक्ट कर सकते हैं कि ये यही होगा, मतलब ये हम कह सकते हैं एग्जैक्टली कि ये नेवर बी नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव देगा। अब देखो पूरा फंक्शन, ये फंक्शन को लाने के लिए पहला काम होगा कि 9 से मल्टीप्लाई करना, तो यहां 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी ये रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। अब यहां पर -2 लाना है, तो ये 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर में इधर भी -2 कर दो और यहां भी -2 कर दो, कर दिए।
ये वाला दिस इंप्लाइज ये पूरा पार्ट क्या आ गया, देखो ये इसको तोड़ने से ये पूरा फंक्शन एफ एक्स होगा, तो ये एफ एक्स जो आ गया ये कहां से आ गया, -2 के इक्वल या उससे ग्रेटर आ गया। अब यहां से हम कह सकते हैं कि रियल लाइन में देखो यहाँ प्लॉट करने से क्या होगा कि -2 यहाँ है, तो ये एफ एक्स जो है -2 है या फिर उससे बड़ा, बड़ा मतलब राइट साइड में जाएगा। तो हम अब कह सकते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना देगा, सो मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2 एंड इट हैज नो मैक्सिमम वैल्यू। यहां तक बात स्पष्ट है, किसी को दिक्कत? यहां देखो एक 4 नंबर में, 4th में है एफ एक्स इक्वल टू x³ + 1 है ना। इसको कैसे बनाएंगे, अगर इसका तुमको हम ग्राफ खींचने बोले तो ग्राफ कैसे खींचेगा जी, यहां पर देखो y है और यहां x है, y मतलब एफ एक्स। अगर यहां 0 पुट करेंगे रिजल्ट क्या आएगा, -1 पुट करेंगे, -1 0 आएगा, -1 का क्यों -1 और +1 0 आएगा, 1 पुट करेंगे 2, और इसी तरह से कुछ कुछ पुट करते रहो। एक्चुअली देखो यहाँ क्या है, जब हम x 0 पुट किए तो x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस पर, तो y 1 आ रहा है, मतलब यहां आ रहा है ये 0 1। जब हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, हाँ अभी देखो ना ये 1 पुट कर रहा है तो ये 2 आ रहा, तो 1 के ऊपर में ये कहीं इधर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसे आएगा। पॉजिटिव में और ले लो, यहाँ 2 पुट करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। यहां अगर 2 पुट करेंगे तो ये 9 बहुत ऊपर चला जाएगा। इसका ग्राफ जो है सो कैसे बनेगा, इधर से जाएगा। -1 पुट करेंगे यहां, तो देखो ये कहां आ रहा है, 0 पर आ रहा है, मतलब यहां आ रहा है -1, तो y0 x एक्सिस पर होगा, मतलब यहीं पर आएगा। तो ये ग्राफ इस टाइप से आकर कैसे मुड़ेगा, बस में आ रही है, आगे बैठाते जाना ऐसे मुड़ेगा। अब इसमें से तुमको पूछे कि ये कहां मिनिमम देगा और कहां मैक्सिमम देगा, संभव है बताना, क्योंकि ये मिनिमम में एकदम आउटपुट कहां जाएगा पता नहीं, और ये इधर कहां जाएगा पता नहीं, मैक्सिमम में है ना। तो अगर ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हम चेक करेंगे अगर, तो यहां पर देखना क्या होगा, f' 3x² आएगा। अब f' का मान हम अगर 0 पुट करेंगे तो 3x² बराबर 0, इसका मतलब x बराबर 0 आएगा ना। और यहां पर जब हम f' ये क्रिटिकल पॉइंट यहां 0 पुट करेंगे, इसका रिजल्ट कहां आएगा, 1 आएगा। फिर डबल डैश पे पुट ऐसे करो, f', यहां पर देखो डबल डैश हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से इसका डबल डिफरेंशिएशन करो 6x, तो यहां पर 1 डबल डैश में हम पुट करेंगे 0, ठीक है। यहां पर पुट करो तो ये कितना आ जाएगा, 0 आएगा। ये फिर से हम यहां पर, यहां ध्यान देना, अभी बताया था कि अगर डबल डैश में भी 0 आता है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में जाएंगे। अब यहां पर f'(0) में ये वैल्यू 1 दे रहा है ना, इसका मतलब आप यहां पर देखेंगे कि ये 1 पर जो है, यहां पर ये पार्ट साइन किधर से चेंज करेगा, तो 1 पर कैसे साइन चेंज होगा, सो देखो पता करो इसको, f' पर, f' का वैल्यू क्या है 3x²। तो बताओ अगर हम यहां 1 से कोई छोटा वैल्यू लेंगे, 1 से क्या करेंगे, सपोज करो 0, यहां 0 पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा। 1 से कोई बड़ा वैल्यू लेंगे 2, फिर भी पॉजिटिव आएगा। मतलब साइन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, नहीं चेंज कर रहा है। हम बोले थे ना अभी कि या तो प्लस प्लस ही चला जा रहा है या माइनस माइनस ही चला जाएगा, तो साइन चेंज नहीं कर रहा।
तो तीनों टेस्ट से यहां पर हम चेक करके बता रहे हैं, और ये ग्राफ से भी पता चल रहा है कि इट हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम वैल्यू। समझ में आ रही है? तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करो, या फिर ऐसे करके बताओ, सबसे आसान है, दिमाग में सेट हो जाएगा। ये ड्रॉ करो और लिख दो इट हैज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। क्लियर? एक देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन है। तो यहां पर हम अगर ये क्वेश्चन आ गया तो देखेंगे कि चूंकि वी हैव मॉड x प्लस 2, ये मॉड जो वैल्यू आएगा ये हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव देगा। अब ये मॉड x प्लस 2 यहाँ -1 लाना है, तो -1 करेंगे तो दोनों तरफ -1 घटाएंगे तो 0 -1। तो देखो यहां से ये टोटल fx आ गया ना, और ये 0 -1 आएगा, मतलब फंक्शन जो है ये क्या बता रहा है? -1 से बराबर या बड़ा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा? -1, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? संभव नहीं है कहना। सो दिस इंप्लाइज द माइनस इट हैज द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -1 एंड it has no maximum value, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं देगा। बस में आ रही है? तो अगर ये मॉडुलस फंक्शन का आ गया तो ऐसे बनाना है। एक क्वेश्चन यहां देखो, hx बराबर है sin 2x प्लस 5, है ना। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? तो यहां देखना, चूंकि sin 2x मतलब sin थीटा, कॉमन सेंस यूज करेंगे। sin थीटा का वैल्यू जो होता है -1 और 1 के बीच होता है, चाहे यहां कुछ भी हो, लेकिन वैल्यू जो -1 और 1 से ज्यादा और कम नहीं हो सकता है। ये चीज से कंफर्म हो तुम लोग? अब देखना, यहां पूरा फंक्शन लाने के लिए ये पार्ट के बारे में हम जानते हैं, एग्जैक्टली जानते हैं, हम लिख दिए। अब +5 लाना है, जोड़, यहां पर क्या करना है? बीच में +5 लाना है, तभी पूरा hx फंक्शन मिलेगा। तो यहां 5 लानेंगे तो हर एक इनइक्वालिटी में जोड़ना पड़ेगा। सो एडिंग 5 इन ईच इक्वालिटी लिख लोगे पर हर एक में। यहां -1 प्लस 5, ये sin 2x, यहां भी 5 जोड़ दो, और 1 प्लस 5। तो यहां से देखना ये कितना बच जाएगा? ये वाला पार्ट क्या हो गया? hx जो दिया है fx या hx, और ये कितना हो जाएगा? तो अगर ये फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पूछेगा कितना आएगा, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? सो दिस इंप्लाइज द मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 4 एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 6। तो ये इस टाइप का अगर ट्रिकोनोमेट्रिक टाइप में कोई क्वेश्चन दिया रहे कैसे बनेगा सो पता है? यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो दोस्तों अभी इतने सारे न्यूमेरिकल्स हमने इस वीडियो में बना के सिखाने का कोशिश करी है। अब नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, जो जो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहें हमारे वीडियो के साथ और पढ़ें और आगे बढ़ें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और पढ़ाई अच्छे से जरूर करें। इसी के साथ इस सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने समाज का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।